और प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम अंतिम चरण में है। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। एक रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम पीएम मोदी के संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम को जिस भव्यता और विशालता के साथ भक्त देखना चाहते थे, उन सपनों को पूरा होने का पल नजदीक आ रहा है। पीएम मोदी ने काशी में इसकी आधारशिला रखने के दौरान कहा भी था कि भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया अधिग्रहण की थी। लगभग 700 से ज्यादा छोटे बड़े दुकानदार और परिवार जो कई पीढ़ियों से इस मंदिर के आसपास संकरी गलियों में बसे थे, ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की पहले जियो टैगिंग की गई। उनकी संपत्ति का पूरा विवरण जुटाया गया। मुआवजे से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया में अब तक करीब 600 करोड़ की लागत आई है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के होने जा रहे लोकार्पण की भव्य आयोजन ने काशी के धार्मिक पर्यटन को भी पंख लगा दिए हैं। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण की परियोजना में मंदिर चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, बहुउद्देश्य सभागार, हॉल, भक्तों के लिए सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट, भोगशाला, पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय, आध्यात्मिक पुस्तक पैलेस और अन्य का निर्माण शामिल है। जबकि दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। लगभग 4 दशकों से लंबित परियोजना 4 वर्षों में पूरी की गई है। वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके बनने से, जिसके लागू होने से, आगे बढ़ने से उस पूरे क्षेत्र का जो है वो नक्शा, तस्वीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल रजनी, और बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत बड़ा दिन पूरे पूर्वांचल के लिए। आप देखिए,
बीते 5 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी उत्तर प्रदेश की यात्रा है। इससे पहले वो गोरखपुर में थे, जो पूर्वांचल का एक अहम हिस्सा है, और गोरखपुर के बाद बलरामपुर। और रजनी, एक समय था जब पूर्वांचल के इस हिस्से को, बलरामपुर से लेकर गोरखपुर तक के हिस्से को अगर जाना जाता था तो पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, पलायन के लिए जाना जाता था, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के लिए जाना जाता था। इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया था दशकों तक। और ये इस परियोजना की भी अगर बात की जाए तो 4 दशकों से लटकी हुई ये परियोजना थी। किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चाहे बीती इससे पहले की राज्य सरकारें हों या मोदी सरकार से पहले की केंद्र सरकारें हों, किसी का इस पर ध्यान नहीं किया। लेकिन आज वो दिन पूरा आया है, और खास तौर से अगर बलरामपुर और आसपास के जिलों के लिए बात की जाए तो बहुत बड़ी सौगात है। और जाहिर तौर पर ये जो भीड़ आपको दिख रही है इस वक्त बलरामपुर में, जहां पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो एक तरह से ये भीड़ जिनको दशकों से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताने के लिए आए हैं, धन्यवाद वो जताने के लिए आया है। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जनसमूह है ये। मुझे लग रहा है हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी सभाएं हुई उसमें से ये सबसे बड़ा जनसमूह है। जिला जरूर छोटा है, लेकिन एक तरह से दिल खोलकर धन्यवाद देने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। युवा भी दिख रहे हैं, महिलाएं भी खासी संख्या में दिख रही हैं, और जाहिर तौर पर एक तरह से एक कर्तव्य भी इनका था। वो परियोजना जो इनको विकास के रास्ते पर लेकर जाने वाली थी, वो परियोजना जो यहाँ के किसानों को खुशहाली का रास्ता दिखाने वाली थी, वो परियोजना जिसके जरिए अन्न का भंडार भरने में पूर्वांचल का ये क्षेत्र वो भी अग्रणी भूमिका निभाता, उसको उपेक्षा का शिकार बना दिया गया। लेकिन सिर्फ 4 वर्षों के भीतर मोदी सरकार और योगी सरकार की बात की जाए, जो डबल इंजन की सरकार है, इस परियोजना को उन्होंने पूरा किया। निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र तो है ही, और आज ये तमाम लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए जी सुधाकर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, एक विशाल जनसमूह वहां पर उमड़ा है, और 4 दशकों से जो विकास से विमुख थे लोग, एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है 4 दशकों के अवसर में। तो कहीं ना कहीं ये जनता की उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है, आकांक्षा भी है, जो जनसमूह के रूप में वहां पर उमड़ा है, और धन्यवाद तो है ही। जी बिल्कुल। और बलराम शब्द अगर देखें तो बल भी है और राम भी है, तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के लिए की जाए तो राम काज कीजिए बिना मोह कहाँ मिश्राम, पीएम मोदी का ये कहना है। और देखिए बीते कुछ दिनों में जो परियोजनाएं जमीन पर उतरी, आप कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद ही कभी सोचा गया था इसके बारे में, बीते कई दशकों में वो शुरुआत हो गई। गोरखपुर में जो खाद कारखाना 3 दशकों से बंद पड़ा हुआ था, जो एक तरह से किसानों को एक नई राह दिखाने वाला था, वो उस परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। एम्स की स्थापना, निश्चित तौर पर एक वक्त जब ये पूरा पूर्वांचल का इलाका इंसेफेलाइटिस के लिए जाना जाता था, आज उससे मुक्ति दिलाते हुए एम्स जैसे प्रोजेक्ट की बात हो, आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र की बात हो, या ये करीब जो 9.5-10 हजार करोड़ रुपए के सरयू नहर प्रोजेक्ट की बात हो, 40-50 लाख किसानों को, उनके परिवारों को फायदा होने वाला है। 6,500 से अधिक गांवों में इसका फायदा पहुंचने वाला। जाहिर तौर पर अगर खुशहाली खेती के जरिए आती है तो उसका फायदा ये जो अब तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, ये आम जनमानस है रजनी, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस है, पूर्वांचल का जनमानस है, और सीधा फायदा इनको मिलने वाला है, इन किसानों को मिलने वाला है, इन युवाओं को मिलने वाला है। और जाहिर तौर पर एक वो जो मुस्कुराहट और चमक इनके चेहरों पर अभी दिख रही थी, वो उनकी जो समृद्धि का जो नया रास्ता बन रहा है, जो उनकी उम्मीदें आकांक्षाएं पूरी हो रही है, उसकी ये मुस्कुराहट है। और निश्चित तौर पर आज पीएम मोदी को न सिर्फ वो धन्यवाद कहने आए हैं, बल्कि सुनने भी आए हैं कि किस तरह का वो आगे का भी सपना वो बुन रहे हैं। एक मजबूत सशक्त भारत में मजबूत सशक्त पूर्वांचल की भी एक बड़ी भूमिका हो, बलरामपुर जैसे जिलों की एक बड़ी भूमिका हो, इसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस बात को सामने रखेंगे। और खासी संख्या में महिलाएं, देखिए जब नहरों की बात होती है, पानी की बात होती है, गांव में साफ पेयजल पहुंचाने के लिए हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत
किस तरह से काम हो रहा है। और इसकी जब बात होती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो महिलाओं को फायदा होता है, और महिलाओं को ताकत मिलती है तो पूरे परिवार को ताकत मिलती है। तो इस तरह की जो सिर्फ नई परियोजनाएं की बात नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने वो साहस दिखाया है कि दशकों से अटकी हुई परियोजनाएं उसको पूरा किया जा सके। हम जानते हैं, एक प्रगति प्लेटफॉर्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा। रजनी, पीएम मोदी जब आए थे तो उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। ये एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसका सीधा मकसद यही था कि ऐसी परियोजनाएं सरकारें वोट तंत्र के लिए, चुनावों में जीत हासिल करने के लिए घोषणाएं कर तो देती थी, ऐलान भी हो जाता था, लेकिन उसके लिए ना वो बजट मुहैया कराती थी, ना उसको पूरा करने के लिए कोई सीरियसनेस होती थी। तो बीती सरकारों के भी ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट दशकों से, जिनके एक तरह से कई गुना उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी, उनको पूरा किया प्रधानमंत्री ने उस प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए। आज 15-16 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अकेले देश में वो पूरे हो चुके हैं। तो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ आम लोगों का पैसा आम लोगों की जेब में पहुंचे, आम लोगों की समृद्धि के लिए रास्ता बने, उसके लिए ये तमाम प्रयास हुए हैं। और जाहिर तौर पर ये जो जनसमूह आज आया है इस बलरामपुर जैसे छोटे जिले में, आप समझ सकती है बहुत छोटा सा जिला है यूपी के। अगर अन्य जिलों से, अन्य इलाकों से बात की जाए और वहां इस तरह की अगर भीड़ आती है, इस तरह इतनी विशाल संख्या में लोग आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस इन लोगों के लिए था, इन लोगों के लिए कितना महत्व था, कितनी बड़ी ये परियोजना थी। और जाहिर तौर पर ये सवेरे से यहाँ पहुंचे होंगे। जो भीड़ दिख रही है, कई लोगों को बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल पाई है, तो मैदान छोटा सा पड़ता दिख रहा है इस पर। जी सुधाकर, 4 दशकों तक लंबित रही परियोजना, उसके बाद 4 सालों में उसे पूरा करने के लिए तमाम चुनौतियां आई, चाहे भूमि अधिग्रहण का मसला हो, कानूनी मसले हो, और उन कामों को आगे बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है, यही कर दिखाया है सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से अगर पीएम मोदी के जो उनको करीब से लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री बहुत हार्ड टास्क मास्टर है। वो ऊंचे एक लक्ष्य न सिर्फ तय करते हैं, बल्कि उसको तय समय में पूरा करना भी वो जानते हैं। और ये जब वो बात कहते हैं, क्योंकि ये मुमकिन भी हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केंद्र में भी वही सरकार और उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार थी, ये मुमकिन हुआ। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी बार बार रखते हैं। हम खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कार्यक्रमों का जिक्र करें, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया था बीती सरकारों के समय। तो ये मुमकिन हो पाया क्योंकि केंद्र के निर्देशन में, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस तरह की जो अटकी हुई परियोजनाएं थी, उस तरफ ध्यान गया। अब मैं इस इलाके से मैं काफी बार आया हूँ, और रजनी, मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ राप्ती, घाघरा जैसी नदियां हैं, तो लोग कई बार ऐसा होता था कि विकास के अभाव में ये भी कह देते थे कि हम नदी के अगर उस पार अगर बेटियों की शादियां नहीं होती थी, तो एक तरह से कम्युनिकेशन का अभाव था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। तो अब सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बनी हैं, बल्कि जो किसान कृषि, उसको खासतौर से तरक्की मिले, उसकी बात हो रही है। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर पर, किसानों पर बहुत ज्यादा पीएम मोदी का बीते समय में फोकस रहा है। हाल के दिनों में भारत टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स कंपनी में देशों में भारत ने अपना नाम दर्ज कराया, और ये बीते कई दशकों में ये पहली बार हुआ। और ये ऐसा किसानों के परिश्रम की वजह से तो जरूर हुआ, लेकिन उनके लिए वो माहौल बनाना, उनको वो सुविधाएं देना। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये सरयू नहर वाली परियोजना थी। 1978 में एक तरह से इसका शिलान्यास किया गया था, और 1978 से आप देखिए आज 43 साल हो गए हैं, 4 दशक से भी ज्यादा समय, अब जाके ये परियोजना पूरी हुई। और जो परियोजना 4 दशक से लटकी हुई थी, वो परियोजना सिर्फ मोदी सरकार ने 4 वर्षों के अंदर पूरी करके दिखाया। तो इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए लगातार निगरानी चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, इसके लिए एक स्पष्ट सोच चाहिए, एक ईमानदार सरकार चाहिए। तो वो तमाम चीजें जमीन पर उतरी है, और शायद यही वजह है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो लोग हैं,
हम खासी संख्या में देख रहे हैं, महिलाओं की संख्या है और पूरा अब जहां तक देखे अनंत जनसमूह, अनंत लोग दिखाई पड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर इन तमाम चेहरों पे एक तरह से कौतूहल है, इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे, उनको संबोधित करेंगे और उन्होंने किस तरह से पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल को एक तरह से विकास के एक नई क्षितिज पर पहुंचाने के लिए सपना देखा है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, उसकी वो बात करेंगे। और जाहिर तौर पर सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, आसपास कई और जिले हैं, उसका भी फायदा होने वाला है इस परियोजना के जरिए। हम जानते हैं कि 5 नदियां घुंघरू, सारिया, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को भी कनेक्ट किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। तो एक तरह से नदियों का वो जल जो बेकार चला जाता था, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आज वो नदियां इस नहर के जरिए समृद्धि का रास्ता बनाएगी, विकास का रास्ता बनाएगी, किसानों को आगे बढ़ाएगी और एक तरह से पूरे पूर्वांचल को फायदा देने वाली है रजनी। बिल्कुल, और इससे सीधे सीधे लाभ 29 लाख किसानों का होगा जो कहीं ना कहीं सिंचाई के अभाव में बाढ़ से प्रभावित होकर उन फसलों की पैदावार नहीं कर पा रहे थे जिनके लिए अधिक सिंचाई की जरूरत होती थी। आपसे जानना चाहेंगे सुधाकर के किस तरीके से किसानों की जिंदगी में अब बदलाव आएगा। देखिए, करीब 6,500 गांव और 9 जिले, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जैसे जिलों को इसका फायदा होने वाला है। सीधा तौर पर देखिए, ये वो इलाका है जहां बहुत कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। और सुधाकर, आपको जैसा कि हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बलरामपुर में मौजूद हैं और इस पूरी सरयू परियोजना का एक मॉडल बना हुआ है जिसका वे निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरीके से ये परियोजना लागू होगी, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका निरीक्षण और परीक्षण इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। सुधाकर जी बिल्कुल, देखिए, और हम राप्ती बैराज हो, वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। राप्ती एक बड़ी नदी है और देखिए, अतीत में इस नदी का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और हम जानते हैं कि पीएम मोदी न सिर्फ जो एक तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि बहुत बारीकी से निगरानी, निरीक्षण भी करते हैं। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं इस परियोजना को लेकर, वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। सुधाकर, आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उस परियोजना के मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। जब सरयू परियोजना लागू होगी, किस तरीके से परियोजना पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, कैसे उसका फायदा मिलेगा, किस तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधानमंत्री उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण परियोजना है ये, जिसका अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को इसमें आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। किसान इस क्षेत्र के जो है अब वो अपनी कृषि क्षमता को बढ़ा पाएंगे इस परियोजना के कारण। 1978 में इस परियोजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद अव्यवस्थाओं के कारण, निरंतरता नहीं रहने के कारण ये परियोजना लगातार लटकती गई, अटकती गई और पिछले 4 वर्षों में ही इच्छा शक्ति के कारण कहें या फिर विकास को जोड़ने की एक जिद है प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने की जिद है और उसी जिद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। कई तरीके की चुनौतियां इसमें सामने आई, चाहे वो भूमि अधिग्रहण करने की बात हो या फिर लंबित मुकदमों के निपटान की बात हो। सारी व्यवस्थाओं पर फिर से नए सिरे से ध्यान दिया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया। कुल योजना 9800 करोड़ रुपए से अधिक की है, लेकिन पिछले 4 वर्षों की अगर बात करें तो तमाम चुनौतियां थी जिन्हें निपटाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम किया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया है। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को
आपस में जोड़ने का प्रावधान है ताकि पूरे क्षेत्र के लिए जल संसाधन का एक समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। किस तरीके से बदलेगी ये परियोजना उस क्षेत्र की तस्वीर, उसी मॉडल का, उन्हीं नक्शों का, उन्हीं चित्रों का, उन्हीं तस्वीरों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बलरामपुर में। और 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांव के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। उनका जीवन बदलेगा, उपज बढ़ेगी और जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार आएगा। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को भी फायदा मिलेगा। और इस क्षेत्र के किसान जो परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब इस उन्नत सिंचाई क्षमता परियोजना से उन्हें लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वे बड़े पैमाने पर अब फसल की पैदावार कर सकेंगे, जहां कहीं ना कहीं सिंचाई संसाधनों के अभाव में ऐसा कर पाने में वे सक्षम नहीं थे। लेकिन इस परियोजना से अब उनका वो सपना भी संभव हो पाएगा। किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरीके से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनके विकास का सारा सपना इसी तरह की परियोजनाओं से पूरा होगा। और अपने आप में इसीलिए ये सरयू परियोजना महत्वाकांक्षी भी है, महत्वपूर्ण भी है। किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना। और हम देख सकते हैं कि एक हुजूम है, एक जनसमूह है, एक जनसमंदर है जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव अब उनकी जिंदगी में आने वाला है, इस क्षेत्र में आने वाला है। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। और जब किसानों से हम बातचीत कर रहे थे, हमारे संवाददाता इस क्षेत्र के लगातार वे कह रहे थे कि इससे पहले की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन और स्वागत करेंगे कार्यकर्ता मित्रों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। महामहिम राज्यपाल जी मंच पर पधार चुकी हैं। मेरे मित्रों, अपार जन समूह दिख रहा है, जन सैलाब है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी 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 मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इतना सौभाग्य है मेरे मित्रों, जिसको पूरी दुनिया देखना चाहती है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और वंदन करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मोदी 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 मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की,
मोदी 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 जोरदार तालियां अभिनंदन करिए जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है वो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां, पुष्प वर्षा हो रही है अपने नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। अभिनंदन है, स्वागत और वंदन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में समर्पित करें। भगवान बुद्ध और पाटेश्वरी देवी की इस धरती में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। 40 वर्षों की मांग आज पूरी हो रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी उल्लसित और आनंदित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही अष्टधातु की मां अष्टभुजा देवी की प्रतिमा भी उन्हें भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप तालियों के पुष्पों से पुष्प वर्षा कीजिए तालियों की और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 9,800 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 नदियों को जोड़ने वाली 9 जनपद के 30 लाख किसानों के लाभ देने के लिए बनी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण समारोह। मैं सबसे पहले माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे मित्रों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, गर्व और गौरव का विषय है। जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो ऐसे हमको सब कुछ देने वाले हमारे पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने किसान सम्मान निधि दिया है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरी दुनिया के अंदर परिचय कराया है, पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम जिन्होंने लहराया है, ऐसे यशस्वी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज इस पाटेश्वरी देवी की धरती पर, अब पूजनीय अटल जी और नानाजी के कर्मस्थली पर और भगवान बुद्ध की साधना स्थली पर पधारे हैं। ऐसे पूजनीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, विश्व के नेता का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आज हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने सब कुछ दिया है वो हमारे बीच में है, ये हमारा सबका गर्व और गौरव है। मेरे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान है उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी शुभकामना और प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान को लौटाया है,
जिन्होंने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए रात और दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। मेरे मित्रों, हमारे भारत सरकार के मंत्री, राजस्थान की वीर भूमि से आने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय रमापति शास्त्री जी का, आदरणीय पलटू राम जी का, आदरणीय हमारे बलदेव औलख जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आदरणीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, आदरणीय सांसद विभूषण शरण सिंह जी का, आदरणीय सांसद अक्षय बल्लाल गौड़ जी का और सभी आदरणीय विधायकगण और सभी हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत अभिनंदन करता हूं दूसरे मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं का। और यहां पर अपार जन समूह जो आया है, मेरे किसान भाइयों और देवी पाटन मंडल के सभी जनता जनार्दन के श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करते हुए आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित आज इस लक्खी मेले जैसे कार्यक्रम में मंच पर आसीन अपने साहसिक फैसलों से दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता का परचम फैलाने वाले हम सबके मानबिंदु इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की इस धरती में कानून का राज्य स्थापित कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, संसद के मेरे साथी सांसदगण, कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्मानित विधायकगण, दूसरे मंच पर उपस्थित और इस जो विशाल सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और दूर दराज के इन 4 जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2014 से जो यात्रा इस देश में प्रारंभ हुई, इस देश ने अनेक विकास के अनेक नए आयाम देखे हैं, नए कीर्तिमानों को बनते हुए देखा है। 2014 में जब देश की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन इस बात की कल्पना भी नहीं करता था कि देश में पूर्ण बहुमत की किसी ने एक पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश भर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम आज 7 साल बीत जाने के बाद में देश ही नहीं दुनिया देख करके चमत्कृत है। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो फैसले किए गए,
उनका लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन साथ ही साथ देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में ये यात्रा चली है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। साथियों, 2014 में से पहले इस देश में किसानों के बारे में बात बहुत की जाती थी, किसानों के कल्याण के बारे में नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर किसान को लेकर के, कृषि क्षेत्र को लेकर के किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके, कृषि क्षेत्र का आमूलचूल परिवर्तन के लिए किस तरह से काम किया जा सके, इस दिशा में न तो कोई दिशा थी, न कोई नीति थी और न ही कोई मार्ग उस दिशा में तय था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्वीकार करते हुए कि देश के किसान के घर में यदि खुशहाली और समृद्धि लानी है तो देश के किसान के खेत तक पानी पहुंचाना होगा। देश में अनेकों परियोजनाएं बनी। आज हम जिस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो उद्घाटन के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, 40 साल से यह परियोजना लंबित थी और केवल एक सरयू नहर परियोजना नहीं, ऐसी देश भर में अनेक परियोजनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में तय किया कि देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया जिन परियोजनाओं में लगा हुआ है, देश के किसान जिनका दशकों से इंतजार कर रहे हैं, 2-2 पीढ़ियां इंतजार करते हुए उन किसानों की और उस खेत की, उस धरती माता की बीत गई है, उस सपने को तय समय में पूरा करेंगे। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई और मैं आज मित्रों खुशी के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से सरयू नहर परियोजना पूरी हुई है, उस तरह से देश में लगभग 63 ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के कगार पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 4 परियोजनाएं ली गई थी। एक बाणसागर की परियोजना थी जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मिर्जापुर और इलाहाबाद की जनता को उसका लाभ मिला है। अभी हाल ही में बुंदेलखंड के प्यासे खेतों की प्यास बुझाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना का उद्घाटन किया और वो अर्जुन सहायक योजना इस बुंदेलखंड की तकदीर को बदलने वाली योजना साबित होगी। आज हम सब लोग सरयू राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। मित्रों, 6000 से ज्यादा गांवों को के किसानों को 25 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली ये योजना होगी। मैं आकलन कर रहा था, जो आंकड़े दिए गए थे, यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए कि 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज यहां पैदा होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान को एमएसपी लाभकारी मूल्य जोड़ते हुए 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के साथ में मिले। यदि उसके साथ में मैं गणना करूं तो इन 9 जिलों के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस योजना के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हर साल उनके घर में आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड में आज जो प्यासी धरती थी, 62 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश के 1 लाख गांवों में से लगभग 60,000 गांवों में या तो काम शुरू हो गया है या धरातल पर काम शुरू होने वाला है। 2024 तक साथियों हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और वो जो श्रृंखला थी कि हर एक आदमी को घर मिले, शौचालय मिले, गैस का चूल्हा मिले, उसके घर में बिजली पहुंचे, हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे, अब हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और इस देश की एक भी माता बहन को घर से बाहर पीने का पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज इस सौभाग्यशाली दिन जब इस क्षेत्र के 24 लाख किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।
आज पूरी दुनिया चिंतित है आने वाले भविष्य में पानी किस तरह से मिलेगा इसको लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनेक अवसरों पर, चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो या अन्य किसी मंच के माध्यम से हो, वैश्विक मंचों पर भी खड़े होकर के जो बात करते हैं कि अब हमको सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड उपयोग में भी पानी हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के किसानों को भी हम क्या उगाए और कितना पानी प्रयोग करें, कम से कम पानी के साथ में खेती किस तरह से कर सके, इन तकनीकियों का उपयोग करते हुए काम करना पड़ेगा। एक एक बूंद पानी को बचाना पड़ेगा, बरसात के एक एक बूंद पानी को सहेजना पड़ेगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ही सुनहरा भविष्य देकर के जाएं। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पिछले 4.5 पौने 5 साल के कालखंड में जिस तरह से उन्होंने जल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अपनी दूरदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता से नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को एक नई गति और नए आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, बलदेव ओलख जी, श्री पलटूम राम जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के इस पावन भूमि पर दुनिया के अंदर शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और श्रद्धेय नानाजी देशमुख की इस कर्मभूमि पर दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी,
यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान